आज के इस निटिंग ट्यूटोरियल में हम ये सुंदर सा जो है श्रग बना के तैयार करेंगे। ये श्रग जो है हमने यहाँ पे लार्ज टू एक्सेल साइज़ का बना के तैयार किया हुआ है। इसे बनाने के लिए फ्रंट पार्ट में हमने 66 स्टिचेस डाले हुए हैं, 66 और बैक पार्ट में 100 हमने 25 स्टिचेस डाले हुए हैं। तो हमारा पैटर्न जो है किस तरीके से डालेगा, 6 फंदों की बटन पट्टी जाएगी जिसमें हमारा 3 फंदों का डिज़ाइन पड़ेगा। बटन पट्टी के लिए आप देख सकते हैं यहाँ पे बटन पट्टी में हमने इस तरीके का डिज़ाइन डाला है। ये 3 फंदों का डिज़ाइन है, 2 बटन डाले हैं तो 6 फंदों में टोटल ये हमारा एडजस्ट हो जाएगा। बाकी हमारा जो मेन पैटर्न है वो 14 स्टिचेस का है जिसमें हमने 11 + 3 में इसको डिवाइड किया हुआ है। तो यहाँ पे इस तरीके से हमारे पैटर्न डले हुए हैं 14 स्टिचेस के। साथ में साइड पे हमने 4 स्टिचेस डाले हुए हैं जिसमें हमारे 3 स्टिचेस जो हैं वो हमने डिज़ाइन को ऐसे ही बैलेंस करने के लिए डाले हैं और 1 स्टिच जो है एज स्टिच है। आगे वीडियो में मैंने आपको बताया है कि इस तरीके से आप ये डिज़ाइन जो है डालेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले चैनल पे अगर नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। डिज़ाइन का सैंपल बनाने के लिए मैंने 21 स्टिचेस डाले हैं जिसमें 1 स्टिच मेरा एज का है इस तरफ से और इस तरफ से 2 स्टिचेस हो गए। उसके बाद यहाँ पे हमारे 2 जो है स्टिचेस हमने ऐसे ही डाले हुए हैं डिज़ाइन को बैलेंस करने के लिए। फिर हमारा डिज़ाइन जो है 11 + 3 के मल्टीपल में डला हुआ है। तो कैसे बनाएंगे हम, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। रो फर्स्ट है, राइट साइड है, एज स्टिच उतार लीजिए। फिर नेक्स्ट 2 स्टिचेस 1 2 हमने उल्टे बनाने हैं। ये हमने डिज़ाइन को बैलेंस करने के लिए रखे हुए हैं। जैसे हमने अपने जो है प्रोजेक्ट में 3 स्टिचेस रखे, मैंने यहाँ पे 2 ही डाले हुए हैं। इसके बाद नेक्स्ट हमने 1 2 3 4 5 स्टिचेस अपने उल्टे बना देने हैं, धागा पीछे की ओर करेंगे। इसके बाद जो हमारा ये वाला फंदा है इसमें से हमने 15 फंदे निकालने हैं। तो कैसे निकालेंगे, इस तरीके से एक धागा अपनी ओर लाएंगे, ये हमारा 2 हो जाएगा। फिर 3 धागा अपनी ओर, ये 4, ये 5 धागा अपनी ओर, ये 6 7 धागा अपनी ओर, 8 ये 9 धागा अपनी ओर, 10 ये 11 धागा अपनी ओर, ये 12 13 धागा अपनी ओर, ये 14 और ये 15 फंदे हमने एक में से निकाले। ये डिज़ाइन हमारा यहाँ से स्टार्ट हुआ जिसमें हमने 5 स्टिचेस उल्टे बनाए। 6th वाले पे हमने एक फंदे के 15 फंदे बना लिए। इसके बाद धागा अपनी ओर करेंगे और यहाँ पे 5 फंदे उल्टे बनाएंगे, 1 2 3 4 और ये 5, यानी कि 11 फंदों का डिज़ाइन यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद जो हमारा 3 फंदों का डिज़ाइन है तो वो देखिएगा कैसे बनाएंगे। यहाँ पे देखिएगा इस तरीके से ये वाला फंदा लेंगे, इन 2 फंदों के ऊपर से गिरा देंगे इस तरीके से। फिर इसे सीधा बनाएंगे, जो फंदा हमने गिरा दिया है जाली डाल के सीधा बना देंगे और एज स्टिच हमारा सीधा जाएगा। तो रो फर्स्ट राइट साइड कंप्लीट हो चुकी है। रो सेकंड हम रॉन्ग साइड में जाएंगे, एज स्टिच उतार लिया। नेक्स्ट हमने 1 2 और 3 स्टिचेस अपने उल्टे बना दिए। उसके बाद धागा पीछे की ओर घुमाएंगे, 5 स्टिचेस सीधे बनाएंगे, 1 2 3 4 और ये हमारे 5। अब जो हमने एक फंदे में से ये 15 फंदे निकालने, इन्हें कैसे एडजस्ट करेंगे देखिएगा। यहाँ पे इस तरीके से धागा अपनी ओर करके 3 फंदे उल्टे, 1 2 और 3 धागा आगे करके 1 2 3 फंदे सीधे। दोबारा से रिपीट करेंगे, 3 फंदे यहाँ पे उल्टे, 1 2 3, फिर धागा आगे और करके 1 2 3 फंदे सीधे, फिर धागा अपनी ओर करेंगे और यहाँ पे इस तरीके से हम 3 फंदे अपने उल्टे बना देंगे, 1 2 और ये हमारा इस तरीके से 3। तो देखा आपने, 3 फंदे हमने सीधे बनाए, फिर उल्टे, फिर सीधे, फिर उल्टे। इस तरीके से हमारे ये 15 फंदे हमने कंप्लीट कर दिए। इसके बाद धागा पीछे की ओर करके 5 फंदे, 1 2 3 4 और 5 हमने सीधे बनाए।
जो हमने 2 एक्स्ट्रा फंदे डाले हैं उन्हें भी सीधा बना देंगे। एज स्टिच को उल्टा बना के रो सेकंड रॉन्ग साइड कंप्लीट कर देंगे। तो अब रो थर्ड पे आ चुके हैं। इसमें क्या करेंगे, एज स्टिच उतार के 2 फंदे तो अपने आप के उल्टे जाएंगे। फिर अब आपने यहाँ से पैटर्न आपका स्टार्ट होता है, तो आप यहाँ पे 1 2 3 और 4 फंदे हमने यहाँ पे इस तरीके से उल्टे बना दिए अपने डिज़ाइन के। इसके बाद धागा पीछे की ओर घुमाएंगे। देखिएगा यहाँ पे हमारे 3 फंदे सीधे हैं, ये देखिएगा इस तरीके से। तो इस तरीके से हम एक उल्टा फंदा ले लेंगे यहाँ से और एक सीधा, इसका 2 का 1 कर देंगे। इसके बाद 1 2 हमने सीधे बनाए। ये हमारे 3 फंदे यहाँ पे सीधे हो गए। धागा अपनी ओर करेंगे, 3 फंदे उल्टे, 1 2 और ये 3। धागा पीछे की ओर करेंगे, 3 फंदे सीधे, 1 2 3। धागा अपनी ओर करेंगे, 3 फंदे उल्टे, 1 2 3। फिर धागा पीछे की ओर करके 1 2 आपने सीधे बनाए और इसको लेके एक उल्टा यहाँ से लेंगे, 2 का 1 कर देंगे। अब हमारे पास यहाँ पे 4 फंदे उल्टे आएंगे, 1 2 3 4। धागा पीछे करेंगे। यहाँ पे जो हमारे 3 फंदों का डिज़ाइन है, इस बारी हम इन तीनों को सीधा बना देंगे, 1 2 3 और एज स्टिच सीधा बना देंगे। तो हम जो है रॉन्ग साइड रो फोर्थ में आ चुके हैं, जिसमें एज स्टिच उतार के अपने हमने 3 फंदे पहले उल्टे बनाने हैं डिज़ाइन के, 1 2 3। फिर जो हमारा 11 फंदों का डिज़ाइन है उसमें हमारे यहाँ पे 1 2 3 4 फंदे सीधे जाएंगे। धागा अपनी ओर करके 3 फंदे उल्टे, 1 2 3। धागा पीछे की ओर करके 1 2 3 सीधे, फिर 3 उल्टे, 1 2 3। फिर 3 सीधे, 1 2 3 और लास्ट में ये हमारे 1 2 3 उल्टे। धागा पीछे की ओर करेंगे और यहाँ पे 1 2 3 4 फंदे सीधे बना लेंगे। इसके बाद 2 जो हमने डिज़ाइन को बैलेंस करने के लिए रखे हैं और 1 फंदा हमारा एज वाला उल्टा जाएगा। तो ये रो फोर्थ हमारी कंप्लीट हो चुकी है। रो फिफ्थ में जाएंगे, एज स्टिच उतार देंगे। उसके बाद हमारे 2 फंदे उल्टे जाएंगे। डिज़ाइन हमारा यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा, जिसमें 1 2 3 फंदे हमारे उल्टे। फिर यहाँ से एक उल्टा फंदा लेंगे और एक सीधा, इसका इस तरीके से 2 का 1 करेंगे। फिर 2 फंदे सीधे, धागा अपनी ओर, 3 फंदे उल्टे, 1 2 3। धागा पीछे की ओर करके 1 2 3 सीधे, फिर 3 उल्टे, 1 2 3। फिर यहाँ पे 2 पहले सीधे बना लीजिए। फिर इस वाले एक सीधे को लेके इधर से एक उल्टा लेके 2 का 1 करेंगे। अब यहाँ पे हमारे पास 1 2 और यहाँ पे 3 फंदे उल्टे जाएंगे। अब दोबारा से हम ये वाला पैटर्न डालेंगे जो मैंने आपको बताया था इन 3 फंदों का। देखिएगा यहाँ पे इस तरीके से जो है ये हमारा पैटर्न है। ये 4 रोज़ का पैटर्न है, ये वाला 4 रोज़ का पैटर्न है। तो इस तरीके से इसे डाल देंगे ऐसे, एक फंदा सीधा, यहाँ पे जाली डाल के एक सीधा। तो ये वाला साइड वाला हमारा 4 रोज़ का पैटर्न है, एक सीधा जाएगा। तो इस तरीके से रो फिफ्थ हमारी कंप्लीट हो चुकी है। रो सिक्स्थ में आए हैं, एज स्टिच उतार के 1 2 3 स्टिचेस हमारे उल्टे, फिर 1 2 3 सीधे, धागा अपनी ओर करके 3 स्टिचेस हमारे 1 2 3 उल्टे, फिर 1 2 3 सीधे, फिर 1 2 3 उल्टे, फिर 1 2 3 सीधे, 3 1 2 3 उल्टे, फिर 1 2 3 हमारे सीधे। यहाँ पे हमारा जो है ये पैटर्न कंप्लीट हो चुका है। फिर जो 2 एक्स्ट्रा स्टिच है उन्हें सीधा बना के एंड में एज स्टिच को उल्टा बना देंगे। तो रो 6 कंप्लीट हो चुकी है। रो 7 में जाएंगे, एज स्टिच उतार के धागा अपनी ओर, ये 2 स्टिचेस उल्टे बनाने हैं। पैटर्न स्टार्ट हो जाएगा जिसमें 1 2 स्टिचेस उल्टे बना देंगे।
धागा पीछे की ओर करके एक सीधा फंदा यहाँ से और एक उल्टा फंदा लेके 2 का 1 कर देंगे, फिर 1 2 सीधे, फिर 3 फंदे उल्टे, 3 फंदे सीधे, 1 2 3, 3 फंदे उल्टे, 1 2 3, फिर यहाँ पे 2 फंदे पहले सीधे बना लीजिए और इस वाले फंदे को जो आपका सीधा फंदा है ऐसे टर्न करके एक उल्टे फंदे के साथ 2 का 1 कर लीजिए। फिर 2 फंदे उल्टे आएंगे। यहाँ पे जो 3 फंदों का पैटर्न है इसमें हम इन तीनों को सीधा बनाएंगे और एज स्टिच को सीधा बना देंगे। तो रो 7 हमारी कंप्लीट हो चुकी है। रो 8 रॉन्ग साइड में आए हैं जिसमें एज स्टिच उतार के अपने 1 2 3 स्टिचेस हमने उल्टे बनाने हैं, धागा पीछे की ओर करके 1 2 स्टिचेस सीधे, फिर यहाँ पे 3 स्टिचेस 1 2 3 उल्टे, फिर 3 सीधे 1 2 3, फिर 3 उल्टे 1 2 3, फिर 3 सीधे 1 2 3, फिर 3 उल्टे 1 2 3, फिर यहाँ पे 2 स्टिचेस हमारे सीधे जाएंगे। डिज़ाइन यहाँ पे कंप्लीट हो गया। जो 2 एक्स्ट्रा स्टिचेस है उन्हें सीधा बनाएंगे, एज वाले को उल्टा बना के कंप्लीट कर देंगे। यहाँ पे डिज़ाइन की रो 9th में आ चुके हैं। एज स्टिच उतार देंगे, इसके बाद 2 स्टिचेस उल्टे बनाएंगे, पैटर्न स्टार्ट हो जाएगा। 1 स्टिच उल्टा बना दिया। नेक्स्ट हमने इस सीधे फंदे के साथ उल्टे फंदे को इस तरीके से फ्रंट से 2 का 1 करना है, फिर 2 फंदे सीधे, धागा अपनी ओर, 3 फंदों को उल्टा बना लीजिए, 1 2 3, फिर 3 फंदे सीधे, 1 2 3, फिर 3 फंदे उल्टे, 1 2 3, फिर 2 पहले सीधे बना लीजिए, फिर इस वाले सीधे को टर्न करके उल्टे के साथ यहाँ पे ऐसे करके 2 का 1, फिर यहाँ पे हमारा एक उल्टा जाएगा। यहाँ पे हमारा पैटर्न दोबारा से डालेगा जो 4 रोज़ का मैंने आपको बताया है, जिसमें इस तरीके से हम ये देखिएगा, इस तरीके से हम ये वाला फंदा इन 2 फंदों के ऊपर से गिरा देंगे और फिर एक फंदा सीधा जाली डाल के एक सीधा और एज वाला सीधा बना देंगे। तो यहाँ पे रो जो है हमारी 9th कंप्लीट हो चुकी है। रो 11th में आ चुके, रो 10th में आ चुके हैं, जिसमें एज स्टिच उतार के 1 2 3 स्टिचेस हमारे उल्टे, फिर यहाँ पे हमारा 1 सीधा जाएगा, फिर 3 उल्टे 1 2 3, फिर 3 सीधे 1 2 3, फिर 3 उल्टे 1 2 3, फिर 3 सीधे 1 2 3, फिर 3 उल्टे 1 2 3, फिर यहाँ पे हमारा 1 स्टिच सीधा जाएगा। डिज़ाइन कंप्लीट हो गया। फिर 2 सीधे एज स्टिच को उल्टा बनाएंगे। अपनी डिज़ाइन की रो 11th राइट साइड में आए हैं। एज स्टिच को उतारेंगे। अब देखिए क्या करना है। पहले तो ये 2 फंदे उल्टे बना लीजिए, इसके बाद ये वाला फंदा उल्टा है, इसे उल्टा ही बनाएंगे, धागा पीछे की ओर करके। ये जो 3 सीधे फंदे हैं इन तीनों का हम 1 कर देंगे इस तरीके से, ये देखिएगा। फिर 3 फंदे उल्टे बनाएंगे, 1 2 3, धागा पीछे की ओर करके इस तरीके से इन तीनों का 1 कर देंगे। फिर 3 फंदे उल्टे, 1 2 3, धागा पीछे की ओर करके इन तीनों का 1 बना देंगे। फिर यहाँ पे एक फंदा उल्टा। तो देखिएगा यहाँ पे पहला तो स्टार्टिंग का एज स्टिच है, 2 स्टिच हमारे ऐसे ही हैं डिज़ाइन को बैलेंस करने के लिए। यहाँ से काउंट कीजिएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11 स्टिचेस हमारे यहाँ पे दोबारा से उतने ही आगे जो हमने सेंटर में 15 स्टिचेस इंक्रीज़ किए थे तो वो हमने यहाँ पे क्लोज़ कर दिया। अब हमारे पास 11 ही स्टिचेस हैं। इसके बाद ये जो हमारे 3 स्टिचेस हैं डिज़ाइन के, इन्हें ऐसे बनाएंगे एज स्टिच को सीधा। तो डिज़ाइन के हमारी लास्ट रो 12th है, जिसमें एज स्टिच उतार के
3 स्टिचेस हमने यहाँ पे अपने उल्टे बनाने हैं, बाकी हमने 11 स्टिचेस सीधे बनाने हैं। रो 12 रॉन्ग साइड 11 स्टिचेस जो है ये आपने सीधे बना लेने हैं। देखिएगा इस तरीके से हमने अपने 11 स्टिचेस सीधे बनाए। डिज़ाइन को बैलेंस करने वाले 2 स्टिचेस भी सीधे और एक अपना एज स्टिच उल्टा बनाया। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ये देखिएगा हमारा जो है 12 रोज़ का पैटर्न कंप्लीट हो चुका है। इस तरीके से ये जो है पैटर्न डलेगा। यही जो है आपके 14 स्टिचेस का पैटर्न है, जिसमें 11 में आपका ये जो है लोटस फ्लावर जैसा बन के तैयार होता है और साथ में इस तरीके का देखिएगा ये पैटर्न बनता है 3 स्टिचेस का आपका साइड पे। यही जो है 3 स्टिचेस का पैटर्न हमने बटन पट्टी के लिए भी डाला हुआ है। यही 14 स्टिचेस अगेन आपको यहाँ पे रिपीट करने हैं। इसी तरीके से आपने अपने प्रोजेक्ट में रिपीट करते हुए जाना है। सामने स्क्रीन पे देखिएगा बिल्कुल इसी तरीके का जो है ये निटिंग डिज़ाइन बना हुआ है इस प्रोजेक्ट में। तो आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। साथ ही वीडियो अगर अच्छा लगा हो इसे लाइक कीजिए, अपनी फैमिली और फ्रेंड्स से शेयर करना मत भूलिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर ये वीडियो आप फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो प्लीज़ इसे भी फॉलो कीजिएगा। थैंक यू।